हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर 36 चैप्टर टीथ के बारे में पढ़ेंगे। टीथ मतलब दांत। हम सभी के पास दांत होते हैं और दांत के द्वारा सबसे पहला है कि हम जो भी खाते हैं तो दांतों के द्वारा खाते हैं और हमारे फेस को एक शेप दांत के द्वारा दिया जाता है। आप अपने इस चैप्टर को निकालिए पेज नंबर 218 पर और देखिए पिक्चर बनी हुई है कि जिनके पास जो दांत है यंग एज में उनका फेस कितना अच्छा दिख रहा है, और जब दांत नहीं होते हैं तो फेस का शेप है वो पूरा अलग दिखाई देता है। तो इस चैप्टर में भी हमें दांतों के बारे में पढ़ना है। दांत कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हमें इनकी देखरेख कैसे करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। Have you noticed the difference between a young man's face and old man's face? आपने देखा होगा कि एक यूथ के दांत और एक ओल्ड मैन, जो यंग मैन है उसके टीथ देखिए और एक ओल्ड मैन बुज़ुर्ग है उनके दांतों को देखिए, तो आप देखेंगे कि दोनों में कितने डिफरेंस है। यंग मैन के दांत पूरे चमकदार दांत हैं और उनका फेस अच्छा दिख रहा है, जबकि एक ओल्ड मैन है उनके दांत नहीं है तो उनका एक डेफिनेट शेप जो है वो बिगड़ चुका है। ए यंग मैन फेस इज टाइट एंड हैज़ डेफिनेट शेप ऑफ लिप्स एंड जॉ, बट एन ओल्ड मैन डज नॉट हैव द डेफिनेट शेप ऑफ हिज फेस। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टीथ। ये रीज़न होता है कि एक डेफिनेट शेप है वो किनके वजह से, दांतों की वजह से। एंड ओल्ड मैन यूजुअली डज नॉट हैव ऑल द टीथ, इसीलिए उनके दांतों का जो दांत एब्सेंट होने के कारण या दांत गिर जाते हैं उसके कारण उनका शेप, ओल्ड मैन का फेस का शेप जो है वो डेफिनेट शेप में नहीं है। नाउ यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट यू कैन eat pizza, break walnuts with your teeth and also can eat apple easily because you have strong teeth to cut and chew them. Your grandparents feel difficult to cut and chew this type of food. अब हम क्या कभी आपने नोटिस किया है कि हम यदि पिज़्ज़ा खाना हो या अखरोट खाना हो या हमें बहुत गन्ना खा रहे हों या सेब खा रहे हैं तो बहुत जल्दी से बिना तकलीफ़ के हम फटाफट खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दांत हैं, हमारे पास दांत हैं। और वहीं जब यदि हम एक ओल्ड मैन की बात करें तो वो ये सभी चीज़ खाने में असमर्थ होता है, वो हेल्पलेस होता है, वो गन्ना नहीं खा सकता, वॉलनट नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास दांत नहीं है इस एज में। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे दांत जो हैं और साफ़ सुथरे रह सके, और हमारे दांत क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आवर टीथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हम अपने दांतों के लिए हमारे क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। टीथ या हमारे दांत किस तरह से हमारे फेस को सपोर्ट करते हैं या हमारी अदर एक्टिविटी में हेल्पफुल होते हैं। टीथ हेल्प अस टू कट एंड चीव अवर फूड प्रॉपरली, दांत खाने में, हमारे भोजन को कुतरने में, खाने में हेल्प करते हैं। टीथ गिव शेप आवर फेस, दांतों के द्वारा हमारे चेहरे को एक शेप मिलता है, आकार मिलता है। टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, और दांतों की सहायता से हम जो बोलते हैं वो एकदम क्लियर भाषा में बोल सकते हैं। जबकि जो बुज़ुर्ग हैं, यहीं यदि बुज़ुर्ग की बात की जाए तो वो बोलने में भी थोड़े हेल्पलेस फील करते हैं। तो चलिए अच्छा अपन पता करते हैं कि कौन कौन से दांत हैं जो चबाने के काम में आते हैं
काटने के भोजन को काटने के काम में आते हैं। जैसे गन्ना खाना है तो हम आगे वाले दांतों से थोड़ी ना गन्ना खाते हैं, है ना। तो अलग अलग जो दांत हैं इनके शेप और साइज़ बिल्कुल अलग होते हैं, और कौन से दांत क्या कर सकते, किस तरह का खाना चबा सकते हैं। अब जैसे हमको केला खाना है तो हम आगे वाले दांतों से केला खा लेंगे, और यदि हम गन्ना की बात है तो क्या आगे वाले दांतों से अपन गन्ना खा सकते नहीं, है ना। तो इसी चैप्टर में दिया गया है कि दांत भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो अपने डिफरेंट फूड को अलग अलग तरीके से चीव या चबाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, दांतों की स्ट्रक्चर। तो टीथ आर फिक्स्ड इन आवर माउथ firmly इन द अपर एंड लोअर जॉ। टीथ और हार्ड एंड बोनी स्ट्रक्चर, हमारे दांत हैं बहुत कड़क होते हैं और ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में एकदम फ्रेम में फिक्स होते हैं, एक के बाद एक, है ना। तो द पार्ट ऑफ टीथ विच वी सी इन आवर माउथ इज कॉल्ड क्राउन। हम यदि अपने दांतों को ध्यान से देखें तो इनके जो दांत हैं बिल्कुल क्राउन की तरह फिक्स रहते हैं। रूट इज़ द एक्सटेंड पार्ट इनसाइड द जॉ बोन्स। द वाइट लेयर और अपर पार्ट ऑफ the crown is enamel or dentine. Enamel is the hardest substance in our body. The center part is called pulp. This part has blood vessels and nerves in it. तो यहाँ पर हम दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि माउथ में यानी मुंह के अंदर दांत एकदम फ्रेमली फिक्स होते हैं, एक के बाद एक, जैसे क्राउन में एक के बाद एक फिक्स रहते हैं ना डायमंड या पर्ल, उसी तरह हमारे माउथ में भी दांत क्राउन की तरह फिक्स रहते हैं। और ये इनकी जो रूट होती है वो हमारे अपर, यानी दो प्रकार के जॉ होते हैं, ऊपर वाला जबड़ा अपर जॉ और नीचे वाला जबड़ा लोअर जॉ। तो इन जॉ में, इन लोअर जॉ या अपर जॉ में दांतों की जो रूट है यानी नीचे वाला भाग है एकदम फिक्स रहता है, और जो वाइट लेयर है वो हमें दिखाई देती है। हमारे दांत में चमकीली परत होती है, बहुत ही हार्ड परत और चमकीली होती है, जिसे इनेमल या डेंटिन कहते हैं। तो बच्चों, ये अपनी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, सबसे कड़क पदार्थ होता है, जिसे इनेमल या डेंटिन कहते हैं। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। द सेंटर पार्ट, अब दांतों का यदि हम सेंटर पार्ट के बारे में पढ़ें तो सेंटर यानी बीचों बीच भाग होता है, जिसे पल्प कहते हैं, और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के साथ साथ नर्व्स भी होती हैं। यदि हमारे दांतों में ब्लड वेसल्स यानी ब्लड सप्लाई करती है, नर्व्स जो हैं वो हमें संवेदना या सेंसेशन का पता करती हैं, जैसे ठंडा गर्म अपन खा लेते हैं ये, या कोई गर्म ड्रिंक पी लेते हैं, या चाय बहुत गर्म होती है तो अपने दांतों को भी पता चल जाता है। तो ये किससे पता चलता है? क्यों नर्व्स रहती हैं, ब्लड वेसल्स जो हमारे दांतों को पूरे समय ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इस तरह हमारे दांतों का इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा हमने। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ टीथ, कि कितने प्रकार के दांत होते हैं हमारे माउथ में। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ एंड दे आर फॉर डिफरेंट पर्पस। मतलब जितने भी टाइप के, मतलब डिफरेंट टाइप के टीथ हैं वो उनका पर्पस अलग अलग होता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि सॉफ्ट खाना वो किन दांतों से खाते हैं, और एकदम हार्ड जैसे वॉलनट गन्ना हुआ अपन कैसे खा सकते हैं, किन दांतों से खा सकते हैं। दे आर फॉर डिफरेंट पर्पस ना। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी डेवलप्ड 2 सेट ऑफ टीथ। अ न्यूली बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। एट द एज ऑफ 6 to 7 months teeth began to appear. By the age of 3 he has a set of 20 teeth in his mouth. These are called milk teeth that are temporary teeth. तो बच्चों, जब आप छोटे रहे होंगे तो आप देखो, जब छोटा बेबी होता है यानी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो दांत लेके नहीं आता है, मतलब उसके माउथ में दांत
नहीं होते हैं। जब जैसे जैसे वो 6 महीने से 7 महीने 8 महीने का होता है तब उसमें दांत आना शुरू होता है, और तब से लेके मतलब 3 साल तक जब हो जाता है में दांतों का आना लगातार बढ़ता रहता है, और 3 साल तक आते आते उसके मुंह में 20 दांत हो जाते हैं, और इन दांतों को कहा जाता है मिल्क टीथ यानी दूध के दांत। अच्छा, ये परमानेंट नहीं होते, हमेशा के लिए नहीं होते, इसीलिए इन्हें टेम्परेरी टीथ कहते हैं। जैसे जैसे आप 13-14 एज में मतलब जाएंगे, आप 11 से 13 एज में जाएंगे, ये धीरे धीरे दांत है टूटते जाते हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी टीथ कहा जाता है। तो अपन एक बार तो फिर देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ में मतलब डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, और जो न्यूली बेबी बॉर्न जो होता है उसके पास कोई भी दांत नहीं, वो उसके माउथ में कोई दांत नहीं होता है। 6 से 7 मंथ का जब बेबी होता है तब उसको दांत आना शुरू हो जाते हैं, और जब वह 3 साल का हो जाता है तो उसके धीरे धीरे पूरे दांत यानी 20 दांत आ जाते हैं, और इन दांतों को टेम्परेरी या मिल्क टीथ कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, लेटर मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग एट द एज 12 to 13 एंड न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो विच इज़ परमानेंट सेट ऑफ टीथ। यानी जैसे जैसे फिर कितने साल में पहुंचा, 11 ईयर का हुआ या 12 का हुआ, तो 11 ईयर से लेके 13 ईयर तक अब उसमें क्या होने लगते हैं, दांतों को झड़ना मतलब दांत गिरने लगते हैं, जो दूध के दांत हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं, और उनकी जगह पर नए दांत उगने लगते हैं, नए दांत आ जाते हैं या ग्रो करने लगते हैं। इन्हीं दांतों को परमानेंट टीथ या परमानेंट या स्थायी दांत कहते हैं। देयर आर 28 परमानेंट टीथ एट द एज of 20 to 30. 4 more teeth grow that are called wisdom teeth. Therefore, every adult has 32 teeth. अब हमने देखा कि 11 से 13 साल की उम्र में जो पुराने दांत थे यानी जो दूध के दांत थे वो टूटने लगते हैं, और उनकी जगह कौन से दांत परमानेंट टीथ हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं या आ जाते हैं। तो कितने साल में 16 से 20 ईयर तक ये धीरे धीरे 28 टीथ जो है वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं, और ये फिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह बच्चों हमने जाना कि अपनी पूरी लाइफ में दांत जो हैं वो 2 स्टेज में आते हैं। एक तो कब, जब हम 6 महीने के होते हैं बच्चे, जब 6 महीने से 3 साल के होते हैं तो उसको टेम्परेरी टीथ आते हैं, और फिर उसके बाद 12 से 13 की एज में ये दांत जो हैं जो मिल्क टीथ है या टेम्परेरी टीथ हैं वो गिर जाते हैं, और उनकी जगह पे न्यू सेट टीथ ग्रो होता है ना, जो कि मतलब पूरी लाइफ भर रहता है, जब तक अपन ओल्ड नहीं हो जाते हैं तो तब तक रहता है। तो ये दांत है शुरू में, जब तक आप 20 ईयर के हो जाएंगे 28 परमानेंट टीथ हो जाते हैं, और 20 से लेके 30 तक 4 दांत और आते हैं जिसे विजडम टीथ कहा जाता है या अक्ल की दाढ़ कहा जाता है। तो देयरफॉर एवरी एडल्ट हैज़ 32 टीथ, और इस तरह पूरे दांतों की जो संख्या है वो 32 हो जाती है। पूरा एक बेबी जब एडल्ट हो जाता है या वयस्क हो जाता है तो उसके पास 32 टीथ होते हैं। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में दांतों के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हमें ये पढ़ना है कि हमारे दांतों की जो सेट है उनमें कितने टाइप के टीथ होते हैं जो क्या काम करते हैं। टाइप अभी तो हमने पढ़ा कि 2 टाइप से वो चेंज होते हैं, है ना, 2 सेट में चेंज होते हैं जिन्हें अपन टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ कहा है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर टीथ के नाम होते हैं कि आगे के जो 2 दांत हैं उनका अलग नाम होता है, और जो लास्ट वाले दांत हैं उनका अलग नाम होता है। किस बेस पर, एक तो चबाने चीविंग्स के आधार पर इनके अलग अलग नाम रखे हैं। तो सबसे पहला टीथ है इंसाइजर। द इंसाइजर और 4 फ्रंट टीथ in each jaw in our mouth. These are sharp edged teeth that are used to cut and bite food.
तो बच्चों, आपके माउथ में जो सामने के जो 4 दांत हैं, बड़े बड़े होते हैं दांत एकदम फ्रंट में, इन्हें इंसाइजर दांत कहते हैं। और ये दांत हैं, हम किसी भी फूड को काटने और बाइट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यह दांत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। नेक्स्ट है canines. Canines teeth. There are 2 canines in each jaw. These are sharp and pointed teeth that are used to tear food. केनाइन्स दांत जो हैं प्रत्येक जबड़े में, यानी अपने ईच जा मतलब अपर जा और लोअर जा, नीचे के जबड़े और ऊपर के जबड़े में 2 केनाइन्स दांत होते हैं। ये दांत पॉइंटेड होते हैं। आप इस बुक में जो पिक्चर दिख रही है इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पॉइंटेड टीथ होते हैं ये फूड को टीयर करने में। यानी जैसे हमें गन्ना खाना है या एप्पल खाना है तो हम कौन से दांत यूज़ करेंगे? कैनाइन यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है प्रीमोलर टीथ। देयर आर 4 premolar in each jaw. They are broad and flat teeth next to canine. These teeth help to crack the food. अब प्रीमोलर टीथ बिल्कुल कैनाइन के बिल्कुल बाजू से ही होते हैं और ये जबड़ों में मतलब ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में 4 दांत होते हैं। देयर आर ब्रॉड, ये बड़े दांत होते हैं, और फ्लैट यानी चपटे टीथ होते हैं, है ना। ये क्या काम करते हैं? खाने को क्रैक फोड़ने में, चबाने में। यदि अपने को कोई बहुत सारे जैसे चने खाने हैं तो अपन आगे के दांत बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, अपन ले जाएंगे कहाँ? प्रीमोलर वाले टीथ में। प्रीमोलर वाले टीथ में उसको अपन चने को बहुत अच्छे से चबा सकते हैं। मतलब प्रीमोलर टीथ से हम क्या कर सकते हैं? हार्ड फूड जो है उनको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने प्रीमोलर के बाद है, प्रीमोलर के बिल्कुल बाजू में होते हैं मोलर्स यानी प्रीमोलर्स हो गए, फिर उसके बाद मोलर्स आए। तो मोलर्स भी कितने होते हैं? वी हैव 6 मोलर्स इन ईच जा, प्रत्येक जबड़े में यानी लोअर जा में और अपर जा में ये 6 दांत होते हैं मोलर्स, जिन्हें मोलर्स कहते हैं। यह भी ब्रॉडर होते हैं, ये उससे भी बड़े होते हैं, मतलब प्रीमोलर्स से बड़े होते हैं और चपटे होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दे हेल्प अस इन ग्राइंडिंग द फूड, जो हम इकट्ठा खाना पीछे की ओर ले जाते हैं ना अपने माउथ कैविटी में और देर तक चबाते रहते हैं, ग्राइंड करते रहते हैं, तो ये मोलर्स की हेल्प से करते हैं। तो बच्चों, हमने फूड के चबाने के आधार या चीविंग के आधार पर या चीविंग के बेस पर हमने दांतों के टाइप्स पढ़े। सबसे पहला इंसाइजर, जो कि बिल्कुल फ्रंट में होते हैं। नंबर ऑफ इंसाइजर इन 4 फ्रंट टीथ। कैनाइन्स, there are 2 canines in each jaw. Next, premolars, there are 4 premolars in each jaw. And next, molars, we have 6 molars in each jaw. तो इस तरह हमने 4 टाइप्स के टीथ के बारे में जानकारी ली है। अब यहाँ पर हम टेबल भी बना सकते हैं। टेबल के द्वारा भी अपन समझ सकते हैं कि टाइप इंसाइजर, टोटल नंबर ऑफ 8 canines, total number of 4 premolars, total number of 8 molars, total number of 12। यानी टोटल नंबर हमने कहाँ का किया? लोअर जा और अपर जा दोनों का। अब इनके यूज़ देख लेते हैं कि इंसाइजर है तो वाइटिंग फूड, कैनाइन्स है तो टीयरिंग फूड, प्रीमोलर्स है तो क्रैकिंग फूड एंड मोलर्स ग्राइंडिंग फूड। तो इस तरह टोटल अपने टीथ यदि अपन इनको नंबर्स को टोटल कर लें तो टोटल नंबर ऑफ 32। तो इसलिए कहा जाता है कि therefore every adult has 32 teeth। फिर है इसके नेक्स्ट में अपन को पढ़ना है कैरिंग टीथ। हम अपने दांतों को बचाए रखने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे दांत जब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम स्वस्थ और हेल्दी कैसे रहेंगे? तो हेल्दी रखने के लिए हमें अपनी दांतों की केयरिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स रीड करते हैं। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस
वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ। टीथ हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और हमें बहुत अच्छे से इनकी देख रेख करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ our teeth. First point, we must brush our teeth twice a day. We should brush our teeth properly. We should move the brush from the gums toward the edge of the teeth. ब्रश को रोज 2 बार करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने के पहले, जिससे दांतों को हम बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, टूथ डिके से बचा सकते हैं, बैक्टीरिया से बचा सकते हैं, उनको सड़ने से बचा सकते हैं। वी शुड ब्रश अवर टीथ प्रॉपरली। हमें प्रॉपरली, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जरा में 2 मिनट हुआ और ब्रश करके आ गए, तो नहीं, बिल्कुल सारे दांतों पर ब्रश जाना चाहिए और अप एंड डाउन मूवमेंट में जाना चाहिए, है ना। वी शुड मूव द ब्रश back and forth. This will help to remove the plaque. Properly, bacteria attack on the enamel of the tooth and make holes in the tooth. These are called cavities. यदि आपने ब्रश अच्छे से नहीं किया या घुमाकर ब्रश को चारों तरफ उसको अप डाउन करके नहीं किया, राउंडेड मूवमेंट में नहीं किया, तो क्या हो सकता है, आपको टूथ प्लॉक हो सकता है। बैक्टीरिया अटैक करके आपके दांतों को एनेमल में हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर सकता है, टूथ डिके हो सकता है या कैविटी हो सकती है। यदि दांतों के अंदर कोई होल हो जाता है या टूथ डिके हो जाता है, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैविटी। कैविटी मतलब एक गड्ढा बना लेता है, जहाँ पर आप जो भी खाओगे उस कैविटी में ये सारा फूड चला जाएगा और धीरे धीरे आपके दांत जो हैं वो सड़ने लगेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एकदम अपने दांतों का केयर बिल्कुल क्लियरली करना है। वी मस्ट ब्रश अवर डेली ट्वाइस अ डे। वी शुड ब्रश अवर टीथ प्रॉपरली। वी शुड मूव द ब्रश फ्रॉम द गम्स टुवर्ड द एज ऑफ द टीथ। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें, स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक्स, चॉकलेट एक्सेट्रा हार्म अवर टीथ, सो वी शुड अवॉइड देम। देखिए बच्चों, मीठा खाना सबको पसंद है और पेप्सी या सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे फ्रूटी हो गया, पेप्सी हो गया, ये पीना भी अच्छा लगता है, केक खाना भी अच्छा लगता है, लेकिन इनको दांतों के लिए ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक, केक, चॉकलेट ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। यदि आप अपने दांत को प्रोटेक्ट रखना चाह रहे हैं या दांत चाहते हो, क्योंकि यदि दांत रहेंगे तो हमारे आपके फेस का एकदम प्रॉपर शेप रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए केवल स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक, केक, चॉकलेट एकदम कम मात्रा में ही लेना है, ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो इनमें हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वी शुड राइंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील एंड आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। आप जो भी खा रहे हैं आपको राइंस करना है, यानी कुल्ला करना है। आप खाएं, मीठा खाएं या जो भी खाएं, खाना खाते समय एक तो पानी पीना है और बाद में अपने माउथ को कुल्ली या कुल्ला करके अपने माउथ को साफ करना है, ताकि दांत जो हैं, दांतों में फंसा हुआ जो फूड है वो बाहर निकल जाए। वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने में आपको अपनी दांतों का चेकअप करवा लेना चाहिए, जिससे आपके दांतों में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। We must floss our teeth daily. It helps us to clean our teeth properly. Teeny food particles between the teeth can be removed with the dental floss only. यानी डेली माउथ को फ्लैश करना चाहिए, ताकि जो आपके फूड पार्टिकल यदि दांत के बीच में फंस गए हैं तो क्या होता है, वो बाहर निकल जाते हैं और हम अपने दांतों को क्लीन रख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा अपने दांतों के बारे में कि दांत हमारे फेस को क्या देता है, एक डेफिनेट शेप देता है। हमें हेल्दी रखने में टीथ कितने हेल्पफुल हैं, इसलिए हमें अपने दांतों की केयर करना बहुत ज़रूरी है, केयर करना चाहिए।
तो इस चैप्टर में हमने अपने दांतों के बारे में पढ़ा है। इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिए और अपने दांतों को पहचानिए कि कौन सा दांत को हम क्या कहेंगे। ओके बच्चों।